लिसन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुन लो थोड़ा सा इधर क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, मतलब ये सब समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा, नीड का मतलब तो आप पढ़े होंगे, जरूरत है, आवश्यकता, आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन नीड ऑफ लेता है, नीड फॉर लेता है। कहाँ पर नीड ऑफ होगा, कहाँ पे नीड फॉर होगा, क्योंकि नीड का मतलब तो जरूरत होता है, ठीक है। आगे और समझते हैं, कहीं पर की टू होता है, कहीं पे की ऑफ होता है। कैसे होता है, क्या होता है नहीं पता, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसका एग्जाम में आएगा, आप क्लिक कर पाओगे, तब समझ में आएगा कि हाँ सर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप बता रहे हो, ठीक है। की टू होता है, की ऑफ होता है, कंपेयर टू होता है, कंपेयर विद होता है। अब आप बताइए, कंपेयर टू इस्तेमाल करेंगे, कंपेयर विद इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे सर, दोनों कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे करेंगे, रीजन समझाएंगे अभी। कंपेयर देखिएगा, यहाँ पे पार्टेक होता है और पार्टेक इन होता है, पार्टेक ऑफ होता है। हालांकि पार्टेक है, लेकिन इन लग गया तो इसका मतलब होता है भाग लेना। मतलब आप कहीं पे आपका प्रेजेंटेशन हो रहा है, मतलब आप कहीं पे प्रेजेंस हो रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, आप भाग ले रहे हैं, पार्टी में भाग ले रहे हैं, आप खुद जाएंगे वहाँ पे, समझ पा रहे बात। तो पार्टेक इन होता है, लेकिन पार्टेक ऑफ का मतलब होता है अपना भाग लेना। अपना भाग मतलब जो आपका शेयर था वो हमें दे दो, शेयर अपना हिस्सा लेना, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो पार्टेक इन का मतलब क्या होता है, बोलो, पार्टेक इन का मतलब क्या होता है, भाग लेना। मतलब भाग लेना मतलब, अब देखिएगा, अपना भाग ले लो मतलब अपना हिस्सा ले लो। और भाग लेना इसलिए बोलते हैं, हिंदी को कोशिश, माफ करना, अंग्रेजी को कोशिश करो कि अंग्रेजी से ही पढ़ें, क्योंकि इसका मतलब भाग लेना, इसका मतलब अगर हम हिस्सा लेना ना लिख करके हम अपना भाग लेना ही लिख देते, क्या अपना भाग ले लो मतलब अपना शेयर ले लो, अपना हिस्सा ले लो, बात एक ही है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। पार्टेक इन का मतलब आप कहीं पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आप कोई फंक्शन में शामिल हो रहे हैं, आप हिस्सा ले रहे हैं, तुम्हारा इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा भी हिस्सा है, तुम अपना शेयर ले लो। आगे समझिएगा, पार्टेक ऑफ होता है। देखिएगा, नीड फॉर का मतलब होता है, माफ करना, नीड ऑफ का मतलब होता है लैकिंग ऑफ। क्या होता है, लैकिंग ऑफ मतलब जहां पे रियल में कुछ कमी हो, वास्तविकता में कहीं कहीं कुछ कमी हो, ठीक है ना, तो वहां पर लैक ऑफ दिखाए, लैक ऑफ कमी दिखाई दे, वहां पर नीड ऑफ लगता है। लेकिन समझिएगा, नीड फॉर का मतलब होता है व्हेन समथिंग एडिशनल इज रिक्वायर्ड, वहां पर कमी नहीं है लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ एडिशनल और रिक्वायरमेंट की जरूरत है, समझ पा रहे बात को, तो वहां पर क्या हो जाएगा, नीड फॉर हो जाएगा। बात समझ पा रहे, नीड फॉर। जैसे मान लिया जाए, हमें, मेरे पास पहनने को है, कपड़ा पहनने को अच्छे से है, सब कुछ है, फिर भी हमें कुछ और चाहिए, एडिशनल एक्स्ट्रा, थोड़ा गूगल हो जाता, थोड़ा शूज अच्छे हो जाते, ये सब क्या है, तो वहां पर नीड फॉर हो जाएगा। लेकिन खाने को ही नहीं है, एकदम बिल्कुल ही खाने को नहीं है। जैसे कभी खाने को होता है ना, रोटी, सूखी रोटी भी मिल जाए, चलो ठीक है, वहाँ पर सूखी रोटी मतलब क्या हो जाएगा, काफ़ी कमी, लैक, नीड ऑफ हो जाएगा। लेकिन खाना तो मिल ही रहा है, लेकिन थोड़ा अच्छा मिलता, इसका मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाह रहे हैं आप, मतलब रिक्वायरमेंट वहाँ पे लैक ऑफ कमी नहीं है, थोड़ा सा और चाहिए। जैसे खाना खाने के बाद क्या होगा, खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा भी कुछ चाहिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होना चाहिए, नहीं समझे, तो ये क्या हो जाएगा, नीड फॉर हो जाएगा। जैसे भोजन मिल गया, अच्छे से भरपेट खा लिए, उसके बाद थोड़ा सा और कुछ रिक्वायरमेंट हो गया, थोड़ा लस्सी वस्सी मिल जाता, ठीक है, थोड़ा और कॉफ़ी वगैरह मिल जाता, समझ पा रहे बात को, थोड़ा मिठाई वगैरह मिल जाता खाना खाने के बाद, भरपेट खाने के बाद, ये क्या है, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है आपका, समझ पा रहे बात को, याद रखिएगा। तो यहाँ पर नीड फॉर होगा, नीड ऑफ नहीं होगा, बस समझ पा रहे, याद रखिएगा। अब की टू सक्सेस और की ऑफ सक्सेस क्या होता है, समझना ध्यान से, क्या होता है समझाते हैं। व्हेन की इज वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आप समझ जाइए ना, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जहां पर एक्चुअल ना हो। जैसे अब यहाँ पे व्हेन की इज एक्चुअल और रियल, अब ताला को खोलने के लिए हमें चाबी ही चाहिए, समझ पा रहे बात को, चाबी ही चाहिए, अलमीरा को खोलना है तो चाबी ही चाहिए, बात समझ पा रहे हैं। अगर लॉक वगैरह किसी भी तरह का लॉक है, पैटर्न लॉक है या कोड लॉक है, तो वहां पर कोड क्या होगा, लॉक की अगर बात करें तो वहां पर क्या होगा, की ऑफ हो जाएगा।
अलमीरा हो, कुछ भी हो, अलमीरा हो, बक्सा हो, गोदरेज हो, या कोई भी चीज़ हो, ड्रावर हो, कुछ भी चीज़ हो, एक्चुअली वहाँ पे चाबी ही चाहिए हमें। दुकान का हो, शटर हो, कुछ भी हो, ग्रिल हो, कुछ भी हो, हमें चाबी ही चाहिए, एक्चुअल में चाहिए चाबी। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें की ऑफ होता है। लेकिन जहाँ पे वर्चुअल चाहिए, जहाँ पे क्या चाहिए, हमें वर्चुअल चाहिए, when key is virtual, normally manually virtual, we can understand where virtually and where we have to use key to। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सफलता की चाबी, की टू सक्सेस, वहां पर ओरिजिनल चाबी है क्या? नहीं, ओरिजिनल चाबी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ ये सब, की टू सक्सेस। समझ पा रहे बात को? याद रखिएगा। हाँ, अगर किसी चाबी को खोलना है, ताला को खोलना है, चाबी ही चाहिए। यस, यू नीड लॉक, यू नीड की। बिना चाबी का तो खुलेगा नहीं, चाहे तो डोर का हो, गोदरेज, किसी भी चीज का हो। एक्चुअल रियल अगर चाबी चाहिए तो की ऑफ। ताले का चाबी कहाँ पे है? ताले का चाबी, गोदरेज का चाबी। समझ पा रहे? यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू जस्ट एज यूजुअल, नो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। देखो, कंपेयर टू बोलते हैं और कंपेयर विद बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग कंफ्यूज करता है। बहुत सारे लोग पढ़ने के बाद ये बोलते हैं ना, सर समझ नहीं आ रहा। समझ कहाँ से आएगा बाबू? आप नॉर्मल वो 2-4 मतलब क्या बोलते हैं, सस्ता वाला फ़ोन खरीदोगे तो सोचोगे कि आईफोन का काम करेगा। देयर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वर्क दैट पार्टिकुलर थिंग्स। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कंपेयर टू और कंपेयर विद का मतलब क्या होता है। सुनना ध्यान से समझना। देखो, हम बार बार एग्जाम में मतलब क्लास में बोलते हैं कि आप 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन को आसानी से छांट लोगे, लेकिन 2 ऑप्शन में जम के कन्फ्यूजन होता है और 2 ऑप्शन में जम के कॉम्पिटिशन होता है। याद रखना। और वही ऐसे है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इस सब चीज़ों को आपके सामने रख पाए। कंपेयर टू व्हेन बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। अगर 2 चीज़ है, अगर जैसे ये पेन है, ये व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, और ये फ़ोन है, तो फ़ोन और मार्कर दोनों बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है, एकदम बिल्कुल अलग है। अगर इसकी कंपेयर इससे करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपेयर तो कर ही रहे हैं। तो अगर ये 2 अदर ऑब्जेक्ट, अदर चीज़ों का अगर कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, कंपेयर टू आएगा। लेकिन ये भी फ़ोन है, सैमसंग है, अगर कोई ओप्पो का आ गया तो वो भी फ़ोन है, ये भी फ़ोन है, फ़ोन ही तो है, लेकिन फीचर अलग अलग हो जाएंगे, कंपनी अलग अलग हो जाएगा, लगभग चीज़ें अलग अलग है। तो लेकिन लगभग चीज़ अलग है, मतलब लगभग चीज़ सेम है। इससे जो काम इससे कर पाएंगे वही काम उससे कर पाएंगे, कंपनी कुछ फीचर अलग हो जाएंगे। तो जहां पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, जहां पर दोनों करीब करीब सेम आता है, वहां पर क्या आता है, कंपेयर विद आता है। जैसे ये भी बॉयज हैं, ये भी बॉयज हैं, कंपेयर विद होगा। ये भी गर्ल्स है, ये भी गर्ल्स है, कंपेयर विद होगा। बस समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? याद रखिएगा। अच्छा, आगे बताओ। पार्टेक इन तो बता चुके, भाग लेना, पार्टेक ऑफ भी होता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड एग्जांपल। आगे समझिएगा। द पुअर मैन इज इन नीड ऑफ वार्म क्लॉथ। देखिए, गरीब आदमी है ना, अब उसके बाद नीड ऑफ होगा कि नीड फॉर होगा? भाई गरीब आदमी है, उसके पास लैक है, लैक मतलब लैक ऑफ, कमी है, कमी मतलब स्कार्सिटी, दरिद्रता, अभाव, पेन्यूरी मतलब दरिद्रता, कमी है। तो कमी है तो कमी को पूरा करेगा ना, तो कमी को पूरा करेगा तो लैक ऑफ होता है। तो द पुअर मैन इज इन नीड ऑफ वार्म क्लॉथ। गरीब आदमी को एक वार्म, गर्म कपड़े की जरूरत है, आवश्यकता है, उसके पास नहीं है, उसे चाहिए, तो नीड ऑफ हो जाएगा। वी डोंट हैव टू पुट नीड फॉर। डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे समझेंगे आगे। देयर वाज अ नीड फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। फर्दर एक्सप्लेनेशन मतलब, फर्दर मतलब और ज्यादा, और ज्यादा मतलब इट मींस यू कैन अंडरस्टैंड। आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स। एक्सप्लेनेशन, हम कुछ एक्सप्लेनेशन और कुछ एग्जांपल दे चुके हैं, लेकिन उसको और चाहिए, और एक्स्ट्रा चाहिए। इट मींस व्हेन समथिंग एडिशनल इज रिक्वायर्ड। आपने फर्दर मतलब और ज्यादा, जैसे आप बोलते हैं ना, बता चुके हैं, आपको हम बता चुके हैं कि वी आर माई ब्रदर इज गोइंग टू पटना फॉर फर्दर एजुकेशन। फर्दर मतलब और आगे की पढ़ाई। समझ पा रहे बात को? ठीक है ना? माई फादर अपीयर्ड इन सुप्रीम कोर्ट।
मेरे पिताजी सुप्रीम कोर्ट में अपील किए फॉर फर्दर जजमेंट, और आगे की जजमेंट के लिए। शायद ये सिविल कोर्ट जो जजमेंट क्या उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, और हमको चाहिए, और हमको चाहिए, और हमको चाहिए। सो लिसन केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर वी हैव टू पुट नीड फॉर और नीड ऑफ। सेंटेंस के क्राइटेरिया के अनुसार रखा जाता है, याद रखिएगा, अपने मन से कुछ भी नहीं, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द की ऑफ माई एल्मीरा, जाहिर सी बात है ऑफ होगा या टू होगा, क्योंकि एल्मीरा में रियली चाबी ही चाहिए हमें, वर्चुअल काम नहीं चलेगा वहां पे रियल चाबी से ही खोल पाएंगे उसे हम। तो वहां पर क्या हो जाएगा, बताए तो थे कि की के साथ क्या लगेगा, अगर रियल एक्चुअल और रियल में चाहिए तो वहां पर ऑफ लगेगा। अब गोदरेज हो जाए, अब आपको कार है तो कार का क्या चाहिए, चाबी चाहिए, चाबी चाहिए ना। बाइक का क्या चाहिए, चाबी चाहिए। तो रियल में चाबी चाहिए ना, रियल में चाबी चाहिए, तो वहां पर क्या आएगा, की ऑफ होगा, याद रखना मत। हाँ, लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। क्या मतलब, वो चाबी रियल है, लोहा का या लकड़ी का कुछ ऐसा है क्या? नहीं, हम यहाँ पे वर्चुअल बोल रहे हैं कि इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ यू मस्ट हैव टू डू व्हाट यू वांट। तो क्या होगा, हार्ड वर्क इज ए की टू हो जाएगा। समझ पा रहे बात को, आगे समझिएगा। अब लिखा हुआ कंपेयर, देखिएगा, लाइफ इज कंपेयर टू अ जर्नी। मतलब एक लाइफ को एक जर्नी से कंपेयर किया जाता है। लाइफ एक जर्नी है, लाइफ एक यात्रा है, सफर है, ऐसा बोलते हैं ना। तो लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट है और जर्नी एक कंप्लीटली डिफरेंट है कि नहीं है? लेकिन एक लाइफ को कंपेयर करते हैं जर्नी से। अच्छा, अगर सेम होता तो मेरा लाइफ अलग है, आपका लाइफ अलग है, या ईच एंड एवरी पर्सन हैज डिफरेंट लाइफ, बट दे कंपेयर देयर लाइफ टू अ जर्नी। समझ पा रहे बात को, यहाँ पे समझिएगा। तो लाइफ इज कंपेयर टू अ जर्नी, इसका मतलब अब बताओ यहाँ पर टू होगा या फिर ऑफ होगा? टू होगा सर, टू होगा, क्योंकि अभी बताया कि कंपेयर, अगर दो कंप्लीटली डिफरेंट हो तो वहां पर क्या लगता है, लाइफ अलग चीज है और जर्नी एक अलग चीज है। यहाँ पर कंपेयर क्या आएगा, टू आएगा। आगे समझिएगा, कंपेयर, सुनो, कंपेयर जियो विद एयरटेल। अच्छा बताइए, जो काम लगभग जियो का करते हैं वही काम तो एयरटेल करता नहीं करता? जियो से आप क्या करते हो, जियो से आप फोन चलाते हो, नेट चलाते हो, सब कुछ, मतलब कॉलिंग, कनेक्टिंग, सब कुछ करते हो। वही तो एयरटेल से भी कर सकते हैं, लगभग ऑलमोस्ट सेम है। तो जब सेम आएगा तो वहां पर क्या आएगा, विद की बात आएगा। अभी तो बताए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कंपेयर दिस गर्ल विद दिस गर्ल, विद आएगा, विद आएगा। लेकिन जैसे ही कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा, कंप्लीटली डिफरेंट, बात समझ पाए, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। आगे समझते हैं, वी विल पार्टेक इन द इवेंट। इवेंट मतलब कोई घटना, मतलब इवेंट मतलब कोई फंक्शन होगा, तो हम लोग पार्टेक इन करेंगे, मतलब फंक्शन में हम खुद जाके वहाँ पे शामिल होंगे। पार्टेक इन का मतलब अपीयर होना होता है, शामिल होना होता है, हिस्सा होता है, ठीक है ना। ऐसा बोल सकते जिस्मदीद गवाह होना, आप जाएंगे, ठीक है ना, नहीं समझे? आगे समझिएगा। तो पार्टेक इन का मतलब होता है आप खुद उसमें शामिल होंगे। दे पार्टुक, पार्टेक से पार्टुक बन गया, दे पार्टुक ऑफ द रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट समझ में आता है? हमको तो समझ नहीं आया, बाद में समझा, अच्छा ऐसा रिफ्रेशमेंट होता है, हम तो सेंटर फ्रेश समझ रहे थे। ठीक है, नहीं यार, नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कभी पार्टी सार्टी हाई प्रोफाइल अब तो अटेंड करने का मौका मिलता है, नहीं समझे? रिफ्रेशमेंट लेकर आओ। रिफ्रेशमेंट क्या होता है? अरे सर वो स्टार्टिंग में हाँ, और भी बोलता है, स्टार्टर बोलता है, स्टार्टर, यस सर। यार गजब का डायलॉग मारता है, सब समझ नहीं आता। स्टार्टर नहीं समझे, जैसे ही जाइएगा तो जूस वगैरह हो गया, मिलता है ना, हाँ ठीक है। आगे समझो, दे पार्टुक, तो पार्टेक से पार्टुक हो गया। अब मान लिया जाए कि कहीं फंक्शन में गए, किसी के रूम पे गए, तो पहले क्या मिलेगा, रिफ्रेशमेंट मिलेगा, चलो लो पानी पी लो। तो कहीं पे गए, जैसे दिल्ली में हम रहते थे, पढ़ाई करते थे, अब वहाँ पे जाएगा, हम पढ़ने आए, हम तुमको सेवा पानी थोड़ी कर पाएंगे, पढ़ने आए, तुम कहाँ आए हो? और कभी भी अगर कोई छोटा भाई या कोई भी बहन या किसी के पास जाओ, अगर पढ़ने गए हो तो उनको परेशान मत करो, ठीक है ना। और उम्मीद मत करो कि हाँ हमको बुरा नहीं, और करना भी नहीं, आपको भी नहीं करना। अगर चल भी गया, कुछ लोग होते हैं बेसर, चल भी जाते हैं, कुछ नहीं करना, पढ़ने आए, आप रिश्तेदारी निभाना है, घर पे भेजिए मम्मी पापा के पास, घर पे जाइए। यहाँ पे आप सिर्फ महीने के गिन के आते हैं पैसे,
अर्गेनिक क्या आता है ना, Yes. उसमें आपको पढ़ाई करने, अब 2-3 को गेस्ट आएगा, दोस्त आएगा, तो आप उसको करोगे तो फिर दिक्कत हो। कुछ नहीं, चाय पानी कुछ नहीं, पानी पूछ लो, हाँ ठीक है, वेरी गुड, हैप्पी, गुड बाय, टाटा, ज़्यादा कुछ नहीं। आगे समझो, दे पार्टुक ऑफ द रिफ्रेशमेंट। पार्टुक मतलब वही बांट लेना, जो भी रिफ्रेशमेंट होगा, चाहे तो शरबत, जलपान, जो भी आपके पास रिफ्रेशमेंट के रूप में है, वहाँ पे क्या करना, बांट लेना, इक्वल करके लिया। समझ पा रहे? थैंक यू।